शून्य से शिखर तक। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि तुला राशि के लिए जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है कि शून्य से शिखर तक। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है, कि तुला राशि के लिए आने वाला साल का प्रथम माह जनवरी कैसा रहने वाला है। इस समय हमारे तुला राशि के जातकों के जीवन में जो भी उथल पुथल, जो भी घटनाएं हुई हैं, अब उनका या फिर जो भी उनको बुरा समय का अनुभव हुआ है, कैरियर में, धन में, घर में, जहाँ भी वैवाहिक जीवन में, कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, आज जगह जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्या वो प्रॉब्लम्स आगे भी चलती रहेंगी या फिर यह नया समय अब आपके लिए शून्य से लेकर शिखर तक का समय लेकर आ रहा है। और यहाँ पर शनिदेव भगवान का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो कृपया अंत तक देखें, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आपके अब नए जीवन का आरंभ हो रहा है, या मैं कह सकता हूं कि आपके शून्य से दोबारा से जीवन की एक पूरी डायरी लिखने का समय आ चुका है। यह 2025 का प्रस्थान हो रहा है, यह जा रहा है, यह समय वापस लौट कर नहीं आएगा। और जो आने वाला समय है, इसको खुशी खुशी पहले तो 2025 को विदा कीजिए और आने वाले समय या आने वाले साल 2026 का हर्षोल्लास और खुशीपूर्वक उसका स्वागत करिए, क्योंकि यह समय, अब जो समय निकल जाता है वो कभी पलट कर नहीं आता। ये ब्रह्मांड भी चाहे तो वो भी दिन वापस नहीं ला सकता, कोई भी शक्ति वापस नहीं जा सकती। तो समय का तो पहले भरपूर उपयोग करिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, कहाँ पर आपको सावधान रखनी है, कहाँ पर आपको शून्य से शिखर तक का सफर कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में आज हम इसमें संक्षिप्त में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें आपके लिए नई नई घटनाओं पर, ग्रह गोचर घटनाओं पर नई वीडियो लाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह माह आपके लिए आपकी मेहनत और धैर्य दोनों को ही बैलेंस करने वाला है, दोनों की परीक्षा लेने जा रहा है। शून्य से शिखर की शुरुआत के प्रबल संकेत बन रहे हैं। जो भी ग्रहों की परिस्थिति बनी हुई है उसके अनुसार आपके लिए अब ये शून्य से शिखर तक का जो रास्ता है वो तय होने जा रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, इस समय का कैसे यूटिलाइज करते हैं, ग्रहों की अच्छी परिस्थिति, ग्रहों की अच्छे गोचर को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की परिस्थिति क्या है। सूर्य आपके 3rd हाउस में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके गुरु का घर है। मंगल देव भी 3rd हाउस में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में, जो जनवरी माह का प्रारंभ होगा उस समय। बुध 3rd हाउस में धनु राशि में अभी भी गोचर कर रहे हैं और ये जनवरी का जो पहला सप्ताह रहेगा उसमें भी गोचर करेंगे। शुक्र आपके 3rd हाउस में धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु 9th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि 6th हाउस में मीन राशि में और यह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव बहुत ज़्यादा आपके लिए सक्रिय रहने वाला है। साहस, प्रयास, संवाद और निर्णय का यह समय है। इस समय आपको अपने समय का बहुत भरपूर लाभ उठाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सप्ताह हम बात करते हैं 1 से 7 जनवरी। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ज्योतिष अगर आप देख रहे होंगे तो मतलब गाली देकर बात करते हैं, गाली देकर कि ये हो गया, वो हो गया, जिसको जरूरत पड़ेगी आएगा। आप किस प्रोफेशन में हैं, आप लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, तो आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा, या फिर हमारे जो भी प्रोफेशन में हैं, ज्योतिष के प्रोफेशन में, कि आप इस तरह से अगर लोगों को बातचीत करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कुछ चीज़ें उनको दे पाएंगे और आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी आपकी विद्या है, वो सब वेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। संघर्ष अधिक और परिणाम कम। पहला सप्ताह चूँकि स्टार्टिंग हो रहा है, तो आपके सबसे पहले जो होने वाला है वो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। नई योजनाओं पर आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो योजनाएं आपकी पहले से पेंडिंग पड़ी हुई थी उन पर आप कार्य स्टार्ट करेंगे। आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे थे, केवल आप प्लानिंग बना के रह जा रहे थे, पूरी साल आपकी प्लानिंग बनाते बनाते निकली है, लेकिन अब आपके लिए यह समय एग्जीक्यूशन करने का है, उसको स्टार्ट करने का है, उसको क्रियान्वित करने का, उसको धरातल पर प्लानिंग को लाने का है। उसके लिए आपके धन की व्यवस्था भी इस हफ्ते हो जाएगी। कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग के में आपको बहुत अच्छे अवसर मिल जा रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय थोड़ा सा
बैलेंस बनाकर चलने का है। इस समय आपको कार्यस्थल पर अपने बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता होगी। आपके अधिकारी, आपके सीनियर आपसे रुष्ट हो सकते हैं। भाई बहनों की टीम से आपको सहयोग मिलेगा। छुपी हुई आपकी जो भी क्षमता है, जो भी आपकी छुपी हुई योग्यता है, वो इस समय आपको बाहर आएगी। आपने जो भी प्लानिंग बना रखी है, गुप्त प्लानिंग बना रखी है, इस समय आपको उसको क्रियान्वित करने का समय है। उसको आप बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उस बिजनेस को भी आप बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते नुकसान और सावधानी की आपका क्या होने वाला है। गुस्से गुस्से में आपको कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले आपको एक बार एनालिसिस करने की आपको आवश्यकता होगी। ऑफिस में आपको बहस और टकराव जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा शांत रहना है। अपनी वाक्पटुता से परिस्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। अन्य स्त्री के खर्चे आपके इस हफ्ते आ सकते हैं। रिश्तों में आपकी थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो सकती है। सिर दर्द, थकान और नींद की कमी से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी। इस हफ्ते का मूल जो मंत्र है वो है आपको पेशेंस और जल्दबाजी नहीं करनी है। उपाय आपको क्या करना है, बुधवार को हरी मूंग का अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप करिए। और वाणी पर सबसे बड़ी बात है, आप अपनी सॉफ्ट स्पोकन कीजिए। अपनी टीम के साथ, अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर, परिवार में सॉफ्ट स्पोक आपको करने का, सॉफ्ट स्पोकन करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए दूसरा सप्ताह 8 से 14 जनवरी कैसा रहने वाला है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति और साथ में आपके सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपके धनु से निकलकर मकर राशि में और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जो आपकी माता का भी घर है। 2nd हाउस में अचानक धन लाभ, आपके 2nd वीक में आपको अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा, कहीं आपसे अगर बाहर विदेश या फिर कहीं आपका उधार दिया हुआ पैसा फंसा हुआ था, तो आप उसको इस समय वो मिलने की पूरी संभावना है। रिसर्च, बीमा, कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपका रुख अध्यात्म की तरफ रहेगा। और पुराने अधूरे काम जो भी पड़े हुए हैं, आप इस समय उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत होंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से उसको एक सही डायरेक्शन में आप वर्क करेंगे, तो यह जो अधूरे पड़े कार्य हैं वो भी आपके समय से पूरे हो जाएंगे। 14 जनवरी के बाद आपकी पारिवारिक व्यस्तता और पारिवारिक स्थिरता होने वाली है। इस समय आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। इस हफ्ते आपको अच्छे कोई मांगलिक कार्य आपके परिवार में होने की संभावना बन रही है। पत्नी के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। दोस्त, इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधी और सामाजिक मान सम्मान आपका बिल्कुल बड़ा रहने वाला है। आपके सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते आपको सावधानी क्या रखनी है, नुकसान और क्या हो सकता है। मानसिक आपका उतार चढ़ाव रहेगा। आपको थोड़ी सी मेंटली प्रेशर रहेगा। कार्य का दबाव होने के कारण आपको मेंटली प्रॉब्लम या मेंटली परेशानी या मेंटली प्रेशर, मैं कहूँगा कि मेंटली प्रेशर रह सकता है। इसको आप ज़्यादा अपने कार्य के बोझ को दिमाग पर ना लें। पुरानी बातों पर आपको विवाद उखड़ सकता है किसी के साथ। अगर पुराना झगड़ा झंझट चला रहा था तो इस समय उसको करने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ आपकी गलतफहमी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल वीक सप्ताह के उत्तरार्ध में, अगर मैं 8 तारीख के बाद 8, 9, 10 इस समय आपके जो भी पत्नी के साथ संबंध आपके गड़बड़ जाएंगे, उसके आपको सफलता मिलेगी, वो सही हो जाएंगे आपके फेवर। और आपके लिए एक परिवार में सामंजस्य वाला माहौल और हर्षोल्लास वाला माहौल फिर से पैदा हो जाएगा। नींद और पेट की बीमारी हो सकती है, नींद आपको नहीं आ सकती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, चिंता से जुड़ी आपको परेशानी हो सकती है। बच्चों से संबंधित आपको कोई खुशखबरी बड़ी मिलेगी। जोखिम भरा या फिर जिसमें रिस्क फैक्टर वाले इस समय डिसीजन ना लें। रिस्क फैक्टर वाले डिसीजनों को आपको टालना इस हफ्ते बेहतर रहेगा। और महत्वपूर्ण परिवर्तन आप समय क्या होने जा रहा है, 14 जनवरी को सूर्य देव का मकर राशि में परिवर्तन 4th हाउस में घर, संपत्ति और स्थिरता पर आपका फोकस बढ़ने वाला है। जिन जातकों का घर नहीं बना था, जो जातक घर लेने की सोच रहे थे, जो जातक घर प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे, जो घर के निर्माण के बारे में सोच रहे थे, इस समय आप अपना निर्माण कर सकते हैं। घर का निर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं, या पुरानी कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है। सफ़ेद वस्तुओं का आप इस समय आपको दान करने की आवश्यकता होगी। माता का आपको आशीर्वाद लें, क्योंकि 4थे घर में सूर्य का आगमन आपके लिए
विशेषकर लाभकारी साबित होने जा रहा है। आपकी स्थिरता आने वाली है, परिवार में संबंध आपके मधुर होने वाले हैं। एक बात और बोलूँगा कि आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने वाला है। अब बात करते हैं हम ये आपके सोमवार के उपाय के बारे में। तो सोमवार को आप हर सोमवार को आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं हम तीसरा हफ्ता 15 से 21 जनवरी। यह हफ्ता विशेषकर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके वापस फिर से मकर राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। जहाँ पर पहले से ही सूर्यदेव विद्यमान है, वहाँ पर 4 राशियों का 4 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। चौथे घर में चतुर्ग्रही योग आपका बनने जा रहा है। तो बात कर ले इसमें 15 से 21 जनवरी के बीच में आपको महत्वपूर्ण जो ग्रह परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का मकर राशि में जाना 13 जनवरी। ये तो 13 जनवरी को ही आपका हो जाएगा, जो आपके 2nd हाउस में जो 2nd वीक में हो जाएगा। 15 जनवरी को आपका मंगल का मकर राशि में जाना और 18 जनवरी को बुध का आपको मकर राशि में जाना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होने जा रहा है। तो चतुर्ग्रही योग जो बनेगा आपके 4th हाउस में, आपके इससे आपके जीवन में अब स्थायित्व और जो हमने थंबनेल पर लिखा था कि शून्य से शिखर की तरफ का रास्ता अब आपके लिए बनने जा रहा है और ग्रह आपको उस तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब इस समय 4th हाउस में होना मतलब स्थिरता और परिणाम, स्थिरता और पॉजिटिव परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियरी और फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट देने वाला हुआ। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। परिवार में आपको सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आप ज़मीन, वाहन, ऑफिस से आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बिजनेस में आप कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। शत्रुओं पर आपको विजय डेफिनेट मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका ज़बरदस्त बढ़ा रहेगा। इस समय आप अपने जीवन के एक उमंग भरे माहौल को महसूस कर रहे होंगे। इस समय कुछ नुकसान भी है, कुछ सावधानी भी आपको रखने की आवश्यकता होगी। सबसे घर ऑफिस में संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। अपने कार्य का संतुलन, पारिवारिक संतुलन थोड़ा आप बराबर करके चलिए। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अहंकार मत लाइए, क्योंकि आपको सफलता मिलना स्टार्ट होगी तो आपको अहंकार आना जायज़ बात है, लेकिन आपको अहंकार से बचने की इस समय आपको विशेष आवश्यकता होगी। और इस समय आपको अधिक काम से आपको थकान का भी अनुभव होगा। इस सप्ताह का संदेश बताता हूँ, इस सप्ताह का मूल मंत्र आपको बताता हूँ। मेहनत रंग ला रही है, अब स्टार्टिंग हो चुकी है। शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। उपाय क्या करना है इस समय? उपाय ग्रहों की संपूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय हैं वो करने चाहिए। शनिवार को काले तिल का दान करें, घर में कपूर जलाएं और पूरे घर में उनको उसकी लौ को दिखाएं। माता के नाम से आप जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में बहुत बड़ा पुण्य और लाभ भी मिलने जा रहा है। क्योंकि मकर संक्रांति जो आ रही है वो दान पुण्य का ही समय होता है। इसमें आप 1 रुपये का दान करेंगे वो लाखों रुपए का दान के बराबर माना जाएगा। गरीब लोगों को आप मकर संक्रांति वाले दिन आप खिचड़ी, चावल, दाल जो भी आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य से वो कर सकते हैं। गरीब लोगों का भोजन करा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। 1, 2, 3, 10, 11, 25 जो भी आपको लगता है कि कराना चाहिए, कर सकते हो बिना किसी अड़चन के, तो आप बिल्कुल करिए। चौथा सप्ताह जो आपका आ रहा है 22 से 31 जनवरी, शून्य से शिखर की शुरुआत तो हो चुकी है। ग्रह बल जो आपको बता देता हूँ, गुरु 9th हाउस में भाग्य का साथ आपका मिलने जा रहा है। शनि 6th हाउस में शत्रुओं पर आपको विजय मिलने जा रही है। आपको बता रहा हूँ इस समय आप जो भी आपके शत्रु या फिर जो पे शत्रु थे, आप उन पर दमनकारी नीति अपनाएंगे। आप उन पर डिप्लोमेटिक तरीके से विजय हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में विजय मिलेगी। भाग्य का पूरा आपको सहयोग मिलने जा रहा है। नौकरी, इंटरव्यू, परीक्षा में आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलने जा रही है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। भविष्य की मजबूत योजना आपकी बन रही है। मानसिक शांति आपको मिलेगी। इस समय नुकसान और सावधानी आपको रखने की जरूरत है। इसमें नुकसान क्या है और सावधानी बता देता हूँ। जरूरत से ज़्यादा आपको आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कानूनी या कागजों में आपको लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। उसको एक बार जरूर आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करिए, नज़रअंदाज ना करें। आप अगर स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो आगे के लिए आपके शरीर में शक्ति नहीं बचेगी। इस समय आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसके मूल मंत्र यह है। उपाय आपको गुरुवार को पीली दाल का दान करें। गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का अगर आप 11 बार 108 बार पाठ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का आप सम्मान करें।
तो मेरे प्यारे तुला राशि की जातकों, जनवरी का महीना आपके लिए शुरू हो रहा है, संघर्ष से शुरू होकर ये सफलता पर समाप्त होने जा रहा है। अगर आपने धैर्य रखा, वाणी और निर्णयों पर नियंत्रण रखा, तो यह महीना सच में आपको शून्य से शिखर की तरफ लेकर जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, इसके लिए मैं वार्षिक राशिफल बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, जो आपको कल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप वार्षिक राशिफल भी आप पूरे साल का देख सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।